सन की नेतन्याहू को लेकर इजराइल में हो रही है भारी फजीहत। 7 सुंदरियों की बेमौत मारा जाना, आईडीएफ का आत्महत्या करना, आईडीएफ का घर जाकर अपने लोगों पर गोली चलाना, सुसाइड करना। सन की बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में फजीहत कर रखा। इजरायली सेना आज तरह तरह से खुद की मौत मर रहे हैं। 7 लड़कियां पिछले दिनों जो आईडीएफ की जवान थी, एक लैंडमाइन के गाड़ी के नीचे आने के बाद सातों एक साथ धमाके में खत्म हो जाती है। आईडीएफ के जवान जो घर में जा रहे हैं पागल पागल हो रहे हैं और अपने ही लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। इन जवानों का कहना है कि लाशें देखकर, बारूद देखकर बिल्कुल दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। इन लोगों को लड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन बेंजामिन जबरदस्ती ठेल ठेल कर, ऐसा लोग बता रहे हैं कि जबरदस्ती इजराइल के द्वारा युद्ध कराया जा रहा है, लोगों पर बम बरसाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये फिजूल का बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग सेना से भाग चुके हैं। पिछले दिनों ऐसा भी खबर आया कि नए जो सेना में भर्ती हुए हैं उनके साथ गंदे व्यवहार को लेकर 10 सैनिक अधिकारी भी जेल चले गया इजराइल का। तो इस तरह की खबरें निकलकर इजराइल से आ रही। अब बेंजामिन नेतन्याहू की फजीहत बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे हाथ खींच रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने B-2 बमबार तो चलाया, बम भी गिराया ईरान पर, लेकिन उन्होंने सिर्फ आग में घी छिड़क कर चला दिया। अमेरिका का काम ही है आग में घी डालने का, और उन्होंने कर दिया। बेंजामिन की सेना आज लगभग 1.5 साल से युद्ध लड़ रही है, कभी हमास से, तो कभी हुती से, तो कभी किसी और से। ईरान से पंगा लेकर इजराइल बुरी तरह से फंस गया। अब इजराइल के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल को उतना हथियार कहाँ से मिलेगा। अब इजराइल मांग कर रहा है B-2 बमबार्स का। इसी बीच खबर आ रही है कि कार्गो प्लेन बराबर भेज रहे हैं रूस के द्वारा ईरान में। रूस से ईरान कार्गो प्लेन जा रहा है और उसमें खतरनाक खतरनाक हथियार जा रहे हैं। ये बेंजामिन का सरदर्दी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां रूस, ईरान और 20 मुस्लिम देश है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल डटे खड़े हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन ये युद्ध कितना चलता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अभी का जो हालत है, बेंजामिन अभी अपने मानसिक हालत में अच्छा नहीं है। बेंजामिन का तो अपना दिमाग का इलाज कराने चाहिए, क्योंकि वो एक बेतुका बात कह रहा है। क्या ईरान 480 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का मिसाइल ना बनाए? भाई ईरान हथियार क्या बनाए नहीं बनाए, क्या बेंजामिन से पूछ कर बनाएंगे? जो बेंजामिन कह रहा है 480 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का मत बनाओ, नहीं तो हमारे यहाँ गिरा दोगे। यहाँ तो खबरें आ रही है, मोसाद की ही द्वारा निकाली गई खबर है कि ईरान वो हथियार बना रही है जो अमेरिका तक को जाकर मार सके। अमेरिका तक की दूरी का मारक क्षमता वाली हथियार बना रहा है ईरान। ये 480 किलोमीटर में रोकने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पागलपन, दिवालियापन है। और निश्चित ही जिस प्रकार से एक कॉमेडियन व्लादिमीर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, उसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अपना देश इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ देगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, हमास ने कसम खाई है, हमास ने कफन बांध लिया है सर पर कि जिएंगे तो एक ही मकसद, एक एक यहूदी को मारो, इजरायली को मारो। यहाँ यहूदी शब्द भी कहना थोड़ा सा ऑड लग रहा है, क्योंकि यहूदी कई देश में बसे हैं, लेकिन इजराइल के बारे में कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल पूरी समूचा का समूचा जो इजरायली लोग हैं वो सारे घुसपैठिए हैं, क्योंकि ये उनकी ज़मीन नहीं है, इसका कोई इतिहास भी नहीं है। तो हिटलर के द्वारा जब मारा जा रहा था, हिटलर के द्वारा जब एक एक यहूदी को चुनकर मारा जा रहा था, तो यही सीरिया वाले हैं, यही मुस्लिम कंट्री हैं जो अपने बीच उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दिए थे। उस ज़मीन पर बैठने के बाद धीरे 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 इजराइल का क्षेत्र विस्तार होता गया, और आज ये स्थिति है कि वो पूरे को प्लॉट के दृष्टिकोण से खाली मांग रहा है। अब ये सीरिया की जनता कहाँ जाए, गाजा की जनता कहाँ जाए? क्या इजराइल को देकर छोड़ जाए देश? नहीं, ऐसा नहीं।
हमास, हुथी, हिजबुल्लाह, ये सब से आज 1.5 साल से युद्ध चल रहा है। लेकिन ईरान ने बड़ी गलती कर दी जब उन्होंने 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया। फिर ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। 12 दिन की ईरान के हमले ने बेंजामिन को अपना फूफा नेतन्याहू याद दिला दिया। बोला अब क्या करूं? तो फूफा जी ने वहां से कहा युद्ध रोक दो। ईरान ने पालन किया, युद्ध रोक दिया। लेकिन विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ये बेंजामिन नेतन्याहू लगातार मिसाइल गिराता रहा, जिसका नतीजा अब ये हो गया है कि अमेरिका इजराइल को हथियार देना चाह नहीं रहा है और रूस भर भर कार्गो प्लेन से भेज रहा है हथियार ईरान को। अब यहाँ हुसी, हमास, हिजबुल्लाह के अलावे ईरान एक दुश्मन खड़ा हो गया। यहाँ तक कि सीरिया ने भी अपना मोर्चा खोल रखा था, खोल ही दिया था। STS सुप्रीमो अल जुलानी ने मोर्चा खोल दिया था और इनका कुछ टैंक भी गाजा में, इनका कुछ टैंक भी इजराइल में घुस रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक खबर आती है कि अल जुलानी देश छोड़कर फरार हो गया। अब सवाल लिया निशान अल जुलानी पर भी उठता है, क्या ये बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर ऐसा कर रहा था या फिर क्या था? क्योंकि पिछली सरकार ने सब कुछ सामान्य बनाया हुआ था और अपने सभी हथियार स्टेशन को सुरक्षित रखा था। लेकिन अल जुलानी ने शुरू से ही कड़ा रुख नहीं किया। अल जुलानी ने इजराइल की कब फजीहत चालू की? जब ड्रूज मिलिटेंट के द्वारा STS के साथ भिड़ंत होने लगा। ड्रूज मिलिटेंट जो इजराइल का लड़ाका संगठन बताया जा रहा है, वो लड़ाका संगठन नहीं, वो तो आतंकी संगठन होगा। छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण कर रहा था, महिलाओं का अपहरण कर रहा था, निहत्थे लोगों को मार रहा था, जिसका विरोध में STS ने लड़ाई चालू। फिर बेंजामिन ने ड्रूज को साथ दिया, ड्रूज का साथ दिया, आज भी दे रहा है। ड्रूज माना जाता है कि पूरी दुनिया में 1.5 लाख ड्रूज हैं, ड्रूज लड़ाके हैं। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह बहुत बड़ा फजीहत है, क्योंकि एक तरफ से ईरान और ये सारे लड़ाके, ईरान सहित हिजबुल्लाह, हुसी, सभी इनके ड्रूज मिलिटेंट को भी मार रहे हैं, IDF को भी मार रहे हैं। मौत का सिलसिला कंटिन्यू उन गिने चुने लोगों का हो रहा है जो बेंजामिन के खासम खास है। यही कारण है कि बेंजामिन के अपने लड़ाकू खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन बेंजामिन का है और लड़ो और लड़ो। यहाँ लड़ने के लिए और कई एक देश एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। आगे पता नहीं इजराइल का क्या। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। नमस्कार, सत श्री अकाल।